या खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमें इस लायक कि हम खुदावंद की हजूरी में ठहर सकें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जिसे खुदा का पाक उभारे वो इस रीडिंग को करे। दूसरा क्रंथियो 4 बाब उसकी 6ठी आयत से 11वीं आयत तक। रेफरेंस दोबारा बताइएगा। दूसरा क्रंथियो उसका 4 बाब 6 ता 11 आयत। क्योंकि खुदा जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, वही हमारे बातन में चमका है, ताकि खुदा के जलाल की पहचान की रोशनी यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। मगर हम ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं ताकि मालूम हो कि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। हम हर तरफ से मुसीबत तो सहते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हम घबराते तो हैं लेकिन नाउमीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं लेकिन अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। हम यीशु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदनों में जाहिर हो। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हर वक्त मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच खुदावंद का जिंदा कलाम के लिए। उसके पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। हम खुदावंद का बेहद शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये फजल अदा किया कि हम उसके पाक कलाम के वसीला से बरकत हासिल कर सकें अपने लिए, अपने घरानों के लिए। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें इस लायक बनाया कि उसका मीठा और खूबसूरत कलाम हमारे कानों के जरिए हमारे दिल को, हमारे ज़हनों को, हमारे जिस्मों को पाक करता है और हमारे घरानों को बरकत देता है। मेरे अजीजों, आज का कलाम हमने बखूबी बहुत गौर से सुना और आज के कलमा की बानिस्बत खुदा हमें किस तरह से मजबूत बनाता है, खुदा किस तरह से हमें पाक करना चाहता है, खुदा किस तरह से हमें कायम रखना चाहता है। आज के हवाले के हिसाब से अगर हम गौर करें तो 4 बातें हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा पेश भी आती है और गाय बगाए हमें उन चीजों का सामना भी करना पड़ता है। और खुदा का कलाम इसके जरिए हमें हमारी जिंदगी में क्या पावर देता है, क्या कुव्वत और ताकत देता है। सबसे पहला पॉइंट है मुसीबत, फिर घबराते हैं, फिर सताए जाते हैं, फिर गिराए जाते हैं। आज हम मुसीबत, घबराना और सताए जाना और गिराए जाना, इन 4 पॉइंट से हम बात करेंगे खुदा के कलाम के हवाले से और जानेंगे कि ये जब हमारी जिंदगियों में आती है, क्योंकि दुनिया में रहते हुए जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो बहुत सारी आजमाइशों का, मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। दुनिया में रहते हुए बहुत से खतरात हमारी जिंदगी में आते हैं। तो हम जानेंगे कि खुदा का कलाम हमसे क्या वादा करता है। आज खुदा का कलाम हमें बताता है खुदा जो खुद नूर है और नूर जो है हमेशा तारीकी में चमकता है। और उसने हमें कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। पहले उसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ, फिर वो कहते कि तुम दुनिया के नूर हो। और ये खूबसूरत बात मेरे दिल को बहुत छूती है कि उसने हमें दुनिया का नूर कहा है। और वो जो नूर है, वो नूर जब हमारी जिंदगी में आता है तो कहता है क्योंकि खुदा जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, वही हमारे बातन में चमका है। हम जो मिट्टी के खाली बर्तन हैं, उसका नूर हमारे जिस्मों में चमका है, हमारी जिंदगियों में चमका है और खुदा ने हमारे बातन में अपना नूर डाला है।
और खुदा के जलाल की पहचान कैसे होती है? उसकी रोशनी हमारे चेहरे से जलवागर होती है, और उसके चेहरे का नूर जब हमारे अंदर आता है तो हमारी जिंदगियां किस तरह से बाइस से बरकत होती है। मगर दुनिया में रहते हुए खुदा का कलाम हमें बताता है कि मगर हम ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं। हम सब जानते हैं कि खुदा ने मिट्टी ली और उसे गूंदा और इंसान बनाया। हम जो खाली खाली थे, खुदा ने हमें अपने नूर से भरा है। और जब हम नूर से भरे हैं, तो जब हम दुनिया में रहते हैं तो खुदा का कलमा हमें बताता है, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि हद से ज्यादा कुदरत किसकी है? हमारी नहीं है, बल्कि खुदा की है, जिसने उस नूर को हमारे अंदर भरा है और वो नूर हमारे अंदर बसता है। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर हम मुसीबत सहते हैं, तो मगर खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम लाचार नहीं होते हैं, हम परेशान नहीं होते हैं, हम हारते नहीं हैं, बल्कि उस मुसीबत में भी, उस बीमारी में भी, उस परेशानी में भी वो नूर हमारे अंदर होता है, जो हमें हिम्मत देता है, जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें हौसला देता है। चाहे हम कितनी भी बड़ी मुसीबत में रहें, मगर खुदा हमारे साथ होता है। वो नूर हमारे अंदर हर वक्त चमकता रहता है, और उसकी रोशनी हमें खुदा के साथ कायम रखती है, जोड़े रखती है। फिर कहता है कि अगर हम घबराते तो हैं, हम घबराते तो हैं, लेकिन ना उम्मीद नहीं होते, क्योंकि हमारी उम्मीद खुदा पर होती है। अगर हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से, हालात से, अगर हम घबरा जाते हैं, तो मगर एक नूर हमारे अंदर है जो हमेशा हमें उठा खड़ा करता है, और वो हमें नाउमीद नहीं होने देता। प्रेज द लॉर्ड, ये उसका नूर है जो हमारे अंदर नाउमीदी को नहीं आने देता, और हम उस उम्मीद के साथ जीते हैं कि खुदा हमारे साथ है। खुदा, अगर खुदावंद ये वक्त है तो ये भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। तो मेरे अजीजों, ये वो उम्मीद है जो हमारे अंदर हमें टूटने नहीं देती, हमें अकेला नहीं छोड़ती। वो रूह हमारे साथ रहता है। फिर खुदा का कलमा, तीसरा पॉइंट, हमने पहले गौर किया कि हम मुसीबत सहते हैं, फिर हमने देखा कि हम लाचार नहीं होते, और अगर हम घबराते हैं तो हम नाउमीद नहीं होते, क्योंकि खुदा का नूर हमारे अंदर है। और तीसरा पॉइंट कि हम सताए तो जाते हैं, लेकिन अकेले नहीं छोड़े जाते, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारे अंदर बसता है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तू हमसे प्यार करता है, और तूने जाते जाते हमारी फिक्र की, और तूने कहा मैं अपना रूह तुम्हें देता हूँ, जिसे दुनिया जान नहीं सकती, मगर तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। उस रूह के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, जिसकी वजह से हम अकेले नहीं होते। चाहे हम कितने भी सताए जाएं, चाहे हम कितने भी बुरे हालात से गुजरे, चाहे हम कितनी भी आजमाइशों से गुजरे, मगर हम अकेले नहीं होते, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारे साथ होता है। उसका नूर हमारे अंदर होता है, जो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। इन हालात में अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, जब हम तन्हा होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा नाउमीदी में जाने लगते हैं, मगर खुदा का पाक रूह हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें कुव्वत देता है, वो हमें ताकत देता है, वो हमारी मदद करता है, वो हमारी रहनुमाई करता है, और वो नूर हमारे अंदर हमेशा हमेशा चमकता रहता है। चौथा पॉइंट, गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। कैसे भी हालात हो जाए, अगर हम बीमारी में गिर गए हैं, बहुत ज्यादा आजमाइश में गिर गए हैं, फाइनेंशियली हालात में गिर गए हैं, क्राइसिस में गिर गए हैं, या औलाद की परेशानी में गिर गए हैं, या किसी भी आजमाइश में गिर गए हैं, तो खुदा का कलमा हमें कहता है कि हम हलाक नहीं होते, क्योंकि खुदा का कलाम हमें हिम्मत देता है कि हम इस मकसद के लिए दुआ करें, हम इस बात के लिए दुआ करें, उससे नूर मांगे, उससे फजल मांगे, उससे बरकत मांगे। खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है, और वो हमेशा हमारी फिक्र करता है। अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो लिखा है, दूसरा तसनीकियों 3 बाब और उसकी 3री आयत में कुछ यूं मरकूम है, मगर खुदावंद वफादार है,
वो तुम्हें मजबूत करेगा और बदी से बचाएगा। हालेलुया। बेशक हमारा खुदावंत हमेशा हमेशा वफादार रहता है। मेरे अजीजों, हम उसे भूल जाते हैं। हम अपनी मसरूफियत में या अपनी आजमाइशियों में, अपनी बीमारियों में, अपने दुखों में कभी कभी उसे भूल जाते हैं, मगर वो वफादार खुदा है और वो हमेशा हमारे साथ वफा करता है। और वो खुदा का कलमा कह रहा है कि खुदावन वफादार है, वो तुम्हें मजबूत करेगा और बदी से बचाएगा। हालेलुया। बेशक खुदा हमें बुराई से, बदी से, हर आजमाइश से बचाने का फजल रखता है और वो हमें ये फजल देता है कि हम भी उन पर गालिब आए, हम भी कभी नाउमीद ना हो। इसी तरह से अगर हम देखें तो दूसरा तीमुथियुस उसके दूसरे बाब की 13वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, अगर हम बेवफा हो जाएं तो वो वफादार रहता है क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। बेशक हम बेवफा हो जाए मगर वो हमेशा वफादार रहता है। हम कितने खुश नसीब हैं कि हम उसे भूल जाते हैं, हम उसका कलाम ना भी पढ़ें, हम दुआ ना भी करें, हम उसकी हजूरी में ना जाएं, मगर वो हमेशा वफादार रहता है। और वो मुसर बेटे की बाप की तरह हमेशा हमारा इंतजार करता रहता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मेरे पास लौटे। और क्योंकि वो वफादार खुदा है, वो हमेशा हमारा इंतजार करता है और वो अपना इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वो हमसे बेहद प्यार करता है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा जो वफादार खुदा है, खुदा का कलमा हमें बताता है कि खुदावंद हमेशा वफादार है। हम बेवफा हो जाते हैं मगर वो हमेशा वफादार रहता है। अगर पौलुस रसूल का खत याकूब का खत अगर हम देखें, उसके 4 बाब की 7वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, इसलिए खुदा के ताबे हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मेरे अजीजों, हालात कैसे भी क्यों ना हो, वक्त कैसा ही क्यों ना हो, हमें खुदा के ताबे रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है क्योंकि वक्त बुरा है। वक्त को गनीमत जानना है। इस वक्त को हमें खुदा को देना है क्योंकि हम नहीं जानते कि वो किस घड़ी आ जाए। तो हमें हमेशा हर हाल में खुदा के ताबे रहना है। और जब हम खुदा के ताबे हो जाते हैं तो खुदा का कलमा हमें बताता है कि शैतान का सामना करो और उसके ताबे हो जाओ तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। कब भागेगा? जब हम खुदा के ताबे हो जाएंगे तो फिर शैतान हमारे पास नहीं आ सकता। जैसे खुदा हमारे साथ हमेशा वफादार रहता है, इसी तरह मेरे अजीजों हमें भी हमेशा अपने जिंदा खुदा के साथ वफादार रहना है, उसके ताबे रहना है, उसके साथ जुड़े रहना है, हमेशा उसके साथ रहना है। वक्त कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, हमेशा उसके साथ रहें, उसके साथ जुड़े रहें। अगर हम मुकद्दस मत्ती की अंजील 5वें बाब की 16वीं आयत में पढ़े तो उसमें लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। प्रेज द लॉर्ड। जब हम कैसे भी हालात हो, हम खुदा के साथ जुड़े रहे, हम गवाही बन जाए, लोग हमारी गवाही दे कि ये बंदा कैसे भी हालात थे खुदा के साथ जुड़ा रहा, आजमाइशों में था ये खुदा के साथ जुड़ा रहा। और फिर यही खुदा का कलमा हमारी जिंदगी में पूरा होता है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमकेगी और खुदा हमें चलती फिरती अंजील बनाएगा क्योंकि हमारे बोलने से, हमारे चलने से, हमारे फिरने से, हमारे चाल चलन से लोग जानेंगे कि हम खुदावन के हैं। बेशक हम आजमाए जा रहे हैं, बेशक हम सताए जा रहे हैं, बेशक हम ठुकराए जा रहे हैं, बेशक हम गिराए जा रहे हैं, मगर हम खुदावन में हमेशा जुड़े रहें, हमेशा उसके ताबे रहें और खुदा के साथ हमेशा हर वक्त हर हालात में चलते रहें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके जिंदा कलाम के लिए जो उसने हमारी जिंदगियों में बख्शा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको, हमारे घरानों को बरकत दे। आमीन।